welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत चर्चा का विषय भी है कि कैन एन एडवोकेट मेक एडवर्टाइजमेंट, क्या कोई वकील विज्ञापन दे सकता है। तो इस लीगल टर्म पे हम आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वीसीआई के रूल क्या हैं, क्या एडवोकेट्स एक्ट है उसमें क्या बताया गया है। ये सारा कुछ वन बाय वन समझेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगती है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों का भी ज्ञान बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामित होने के लिए आवेदन करते हैं। इसके पश्चात इस पेशे में अपना नाम बनाने की जो इच्छा है के साथ साथ वकालत शुरू करते हैं, लेकिन ना तो कानूनी पेशा अपनाने वाले लोगों को और ना ही लॉ फर्म को अपने पेशे का विज्ञापन करने का अधिकार प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है वो समझते हैं कि दरअसल वकीलों को ऐसा कुछ भी करने से प्रतिबंधित किया गया है जो भावी मुवक्किलों जो क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकता है। भारत में अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए नियमों के तहत अपनी सेवाओं और उनके पेशे को लेकर विज्ञापन देने से रोक दिया जाता है। जैसा कि आर एन एडवोकेट ने कहा, आर एन एडवोकेट बनाम हरियाणा राज्य 2003 का जो है मामला है, क्रिमिनल 166 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मामले में यह माना गया कि एक वकील कोर्ट का एक अधिकारी होता है और कानूनी पेशा व्यापार या व्यवसाय नहीं है। जो कानूनी पेशा है वो व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, यह एक महान पेशा है और अधिवक्ताओं को कानूनी रूप से तय सीमाओं के भीतर अपने भावी मुवक्किलों के लिए न्याय का प्रयास करना होता है और शायद इसी कारणवश वकीलों को अपनी सेवाओं का प्रचार करने से रोका जाता है। वकील द्वारा विज्ञापन दिए जाने पर रोक है, क्यों रोक लगी हुई है? कानूनी पेशेवरों द्वारा वकील विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित विक्टोरियन धाराओं से शुरू हुई। भारत में यूके के समान कानूनी पेशे को एक सम्मानजनक पेशा माना जाता है। यही कारण है कि कानूनी पेशेवरों द्वारा विज्ञापन दिया जाना उचित नहीं माना जाता है और व्यापक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि अब यूके में वकील अपनी सेवाओं का विज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन वकीलों को विज्ञापन देने से रोकने जाना इस विचार पर भी आधारित है कि यदि इस पेशे में व्यावसायिकता यानी बिजनेस की जो व्यापकता बढ़ गई तो यह प्रवृत्ति इस पेशे के सम्मान को कम करेगी। वकील अपने ज्ञान, कौशल, भावना और आत्मसम्मान पर ध्यान देने की बजाय उनको मिलने वाले प्रतिफल, लाभ, फीस, उपहार, गिफ्ट जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने लग जाएंगे। जैसे कि आर एन शर्मा मामले में कहा गया है कि एक वकील का मुख्य उद्देश्य न्याय दिलाना होना चाहिए, ना कि अपनी व्यक्तिगत सफलता सुनिश्चित करना, क्योंकि वह मुख्यतः कोर्ट का एक अधिकारी होता है। विज्ञापन देने पर रोक होने से अन्य कारणों से विज्ञापन को भ्रामक प्रकृति का या सेवाओं में गुणवत्ता का नुकसान भी शामिल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एमबी धोकल के मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यह कहा कि कानून कोई व्यापार नहीं है, इसमें कोई माल तो बेचा नहीं जाता है और साथ ही साथ इसलिए व्यावसायिक सफलता को कानूनी पेशे को बदनाम नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि बीसीआई द्वारा प्रदान किए गए विज्ञापन प्रतिबंध संबंधी नियम, जिन्हें हम आगे समझेंगे, यकीनन भारत में मध्यस्थता संस्थाओं पर भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे संस्थान कानूनी सेवाएं देने की बजाय विवाद समाधान सेवाओं की पेशकश करते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि बार काउंसिल के नियम केवल अधिवक्ताओं, लॉ फर्म सहित पर लागू होते हैं। यह विचार अवश्य सामने रखा जाता है कि कानूनी सेवाओं के उपभोक्ता को, पक्षकार को, मुवक्किल पक्षकार को किसी भी अन्य सेवाओं के उपभोक्ता जैसे एक डॉक्टर से चिकित्सा सेवा प्रदान करना जैसे अपने पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है।
हालांकि मौजूदा नियमों के अंतर्गत वकीलों पर विज्ञापन देने पर लगे प्रतिबंध के चलते मुकदमे का पक्षकार अपनी भुगतान क्षमता के भीतर एक वकील को खोजने में सक्षम नहीं है। हालांकि सीडी वो है मामला है, इसमें कहा गया कि सीडी सेकिल्जर बनाम सेक्रेटरी बार काउंसिल मद्रास AIR 1967 मैट 35 के मामले में जस्टिस वीरा स्वामी ने इस ओर गौर किया कि कानून के पेशे में एक सदस्य द्वारा किसी भी रूप से विज्ञापन दिया जाना निंदनीय आचरण के रूप में देखा जाता है। यह इसलिए भी है कि इस पेशे से जुड़े सज्जनों ने इस पेशे की महानता को विकसित किया है और खुद के लिए बड़े मानक स्थापित किए हैं। इस पेशे को मिलने वाले सम्मान और गरिमा के चलते यह पेशा ऐसा उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त भी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कौन सा जो नियम है जो इसको रोकता है, विज्ञापन देने को रोकता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम 36 क्या कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल 36 कहता है कि भारतीय लॉ फर्म या वकीलों को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से अपना विज्ञापन देने की अनुमति नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 36 में कहा गया है कि भारत में वकील प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिपत्रों, विज्ञापनों, व्यक्तिगत संचार या साक्षात्कारों के माध्यम से या खबरों के टिप्पणियां या तस्वीरों को प्रस्तुत करने, प्रेरित करने के माध्यम से काम, मांग या अपना विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। नियम यह भी कहता है कि एक वकील के नाम की साइन बोर्ड या नेम प्लेट एक उचित आकार की होनी चाहिए और इसके जरिए यह इंगित नहीं किया जाना चाहिए कि वह वकील बार काउंसिल के अध्यक्ष सदस्य हैं या कि किसी एसोसिएशन के सदस्य हैं या वह किसी व्यक्ति या संगठन से जुड़े हैं या वह न्यायाधीश या महाधिवक्ता रहे हैं। हालांकि BCIC के नियम 36 में संशोधन करने हेतु वर्ष 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत वकीलों को अपनी वेबसाइट पर अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, व्यवसायिक और शैक्षणिक योग्यता, नामांकन और अपने प्रैक्टिस क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है। यह जानकारी प्रदान करने वाले कानूनी पेशेवरों को यह घोषणा भी करनी होती है कि उन्होंने पूर्ण रूप से वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की है। एक वकील जो इन नियमों का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धारा कदाचार के लिए अधिवक्ताओं की सजा के तहत प्राप्त शिकायत को लेकर एक राज्य बार काउंसिल के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं: शिकायत को खारिज करे, अधिवक्ता को फटकारे, वकील को सीमित अवधि के लिए प्रैक्टिस के लिए रोक दे, अधिवक्ता का नाम या अधिवक्ताओं के राज्य रोल से हटा दे। तो ये जो केस था, अखबारों में लेख प्रकाशित करते हुए जहां लेखक ने खुद को न्यायालय की वकालत करने वाले एक वकील के रूप में वर्णित किया था, वह अपनी सेवाओं का प्रचार करने का एक सस्ता तरीका है। जो अदर केस है, अन्य देशों में क्या नियम है? अमेरिका में वकीलों द्वारा विज्ञापन दिए जाने पर प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता को वेस्ट बनाम स्टेट बार ऑफ एरिजोना 1977 के मामले में चुनौती दी गई थी। अन्य बातों के अलावा वाक और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है कि संरक्षण में ऐसे प्रचार को उचित बताया, क्योंकि इस तरह के संचार प्रसार से जनता को अपने हित में निर्णय लेने की शक्ति मिलती है और इससे उचित मूल्य की जानकारी प्राप्त हो सकती है। यूके में स्थिति थोड़ी अलग है। हालांकि शुरुआत में पारंपरिक विक्टोरियन धाराओं के कारण यूके में कानूनी विज्ञापन निषिद्ध था, परंतु वर्ष 1970 में एकाधिकार और विलय आयोग और वर्ष 1986 में फेयर ट्रेडिशनल कार्यालय की समीक्षा के बाद, जिन्होंने कानूनी लाभ और पेशेवर द्वारा विज्ञापन देने के फायदे पर प्रकाश डाला, ब्रिटेन में यह प्रतिबंध हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, नियमों में बदलाव आ सकते हैं समय की मांग के साथ साथ। भारत में न्याय प्रणाली के दायरे में आने वाले पक्षकारों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिनके जरिए वह इस क्षेत्र में बेहतर वकीलों का चुनाव करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सके। अर्थात ऐसा कोई एकल एजेंसी नहीं है जो संभवतः अच्छे वकीलों की एक विश्वसनीय सूची प्रदान कर सके। कानूनी पेशा निस्संदेह एक महान पेशा है, लेकिन इसके साथ ही यह बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए विज्ञापन संबंधी नियमों को और बेहतर
किया जा सकता है। हालांकि भारत जैसे देश में आबादी का एक वर्ग निरक्षर है और इसके चलते एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जहां असंगत वकील जनता का शोषण कर सकते हैं, जबकि कानूनी परंपरागत रूप से सार्वजनिक सेवाओं के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ पेशा है। इसलिए वकीलों पर लगाए गए विज्ञापन संबंधी प्रतिबंध की वकालत करने वाले लोग कम ही हैं, क्योंकि भ्रामक विज्ञापन से जो व्यक्ति है, जो जनता है, वो लुट भी सकती है, जो क्लाइंट है वो भ्रमित भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।